हम लोग अभी पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन के बारे में जाने, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम लोग उन्हीं दोनों का यूज करके कुछ सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इसको आखिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ, ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो पहला इक्वेशन है ना उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन आप देख सकते हैं 7 - 4x/3 = y। तो यहां पर लिखेंगे क्या, टेकिंग इक्वेशन 1, ठीक है। हमको इक्वेशन 1 को पहले अच्छा से लिखना होगा, क्योंकि अच्छा से नहीं लिखा होगा बाय 3 सॉल्व करने में हमको दिक्कत होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 - 4x, ये 3 अभी यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाएगा किस पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारा ये कैसा लिखा जाएगा, 7 - 4x - 3y = 0, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, -4x - 3y + 7 = 0, ठीक है। जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया है, ठीक है। ये हमारा एक नया इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का हमको कुछ नेम देना होगा, इसका कुछ नाम देना होगा। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2x + 3y + 1, यहां पर -4x - 3y + 7। तो यहां पर हम लोग कौन से मेथड से बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग अभी यूज करेंगे एलिमिनेशन। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे, क्योंकि हमको वो आसानी पड़ेगा बनाने में। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बड़े बड़े क्वेश्चंस, जैसे इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से अभी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो हम x को हटा दें, नहीं तो y को हटा दें, ठीक है। जब मान लीजिए हम लोग y को हटा देंगे तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा, और हम लोग फिर x का वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए यहां पर किसको हटा सकते हैं हम, यहां पर 2x है, यहां पर -4x है, यहां पर +3y है, यहां पर -3y है। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा, बचेगा कि नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ +3y है और यहाँ पर -3y है, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिखिए क्या, ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। तो LHS को LHS के साथ, मतलब 2x + 3y + 1 = 0, और यहाँ पर क्या था, -4x - 3y + 7 = 0। हम लोग ऐड कर रहे हैं तो सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कट जाएगा, +3y - 3y, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x और -4x, ये कितना हो जाएगा, -2x, 7 + 1 8 = 0। तो यहां से हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, -2x + 8 = 0, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं हम, -2x, ये +8 उधर जाएगा, -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 4, तो x = 4।
x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब हम लोग आसानी से कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहां पर पुट कर देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारा क्या है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारा x का वैल्यू क्या है 4, मतलब 2 इंटू x की जगह पर 4, 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 4 टू 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहां से फिर 3y यही रह जाएगा, प्लस 9 मतलब माइनस 9, तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस 9/, तो y का वैल्यू हमारा -3 है, ठीक है। तो यहां पर हम कौन से मेथड का यूज किए, एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेंगे। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सवाल में हमारा पॉइंट में दिया हुआ 0.8x, 0.3y, 3.8। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट के साथ तो हमें कुछ दिक्कत हो सकता है सॉल्व करने में, है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको पॉइंट को रिमूव करना होगा, हटाना होगा पॉइंट को। तो हम कैसे हटा सकते हैं, तो अगर हम दोनों साइड, मतलब ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, जी हाँ 10 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉइंट हट जाएगा, बच जाएगा क्या सिर्फ 8x बन जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा 10 इंटू 0.3y, क्या आएगा सिर्फ 3y आएगा, आएगा कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2। यहां पर लिखिए क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों में करना होगा ना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 10, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.8x प्लस 0.3y, 10 इंटू 3.8, नीचे भी 10 इंटू 0.4x प्लस माइनस 0.55, 10 इंटू 0.6, ठीक है। 10 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा 8x प्लस 10 इंटू 0.3 मतलब 3y इक्वल टू 10 इंटू 3.8 मतलब 38। यहाँ पर क्या हो जाएगा उसी तरह से 4x माइनस 10 इंटू 0.5 5y इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा नया इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। ये हमारा कुछ न्यू इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का भी कुछ नाम देना होगा। तो ये हमारा इक्वेशन 3rd हो गया और ये हमारा 4 हो गया, 3rd और 4th इक्वेशन। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 8x है, यहां पर 4x है, ठीक है। अगर हम यहां पर इस इक्वेशन में 2 से इंटू कर दे दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा 8x होगा कि नहीं। यहां पर भी 8x लिखा हुआ है और फिर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे तो x खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ y बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। यहां पर देख सकते हैं आप, अगर हम इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दें LHS में भी और RHS में, सिर्फ इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में सिर्फ इसी इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 8x हो जाएगा, यहाँ भी 8x हो जाएगा, और फिर दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देंगे तो x खत्म, सिर्फ हमारा बचेगा क्या y, और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 4/2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 8x, 2 5 जा 10y, 2 6 जा 12। तो ये हमारा नया इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन का नाम 5, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। चलिए अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस है, माइनस करेंगे तभी ना x और x हटेगा, तो माइनस कर देते हैं और सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 from 5, ठीक है। इक्वेशन 3 ना 4 नहीं 3 from 5। तो चलिए यहां पर माइनस हम करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर में क्या है, 8x प्लस 3y इक्वल टू 38, ठीक है। और इक्वेशन 5 में 8x माइनस 3y माइनस 10y इक्वल टू 12, माइनस कीजिए माइनस, और यहां पर जब माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, प्लस 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 मतलब 13y, और ये माइनस करेंगे 26। तो यहाँ पर y का वैल्यू आप देख सकते हैं 26/13 कितना आ गया 2, y का वैल्यू हमारा 2 आ गया। और यही y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका x का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में जो x है वो आप लोग अपने से निकाल दीजिए। y का हमारा 2 निकल गया, और यहाँ पर आप y की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 2 या 20 होगा ना 20, आप ये माइनस 20 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, फिर x का वैल्यू आ जाएगा 4। तो ये आप अपने से कर लीजिएगा, y का वैल्यू आपका निकल चुका, x का वैल्यू भी आप निकाल लेंगे, लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है मतलब ये जो सवाल है ये कुछ अलग है। देखिए हमको निकालना है, निकालना तो हमको x और y ही है, लेकिन यहाँ पर m और y दिया हुआ मतलब कुछ अलग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। देखिए यहाँ पर mx है माइनस ny इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ x प्लस y इक्वल टू 2m है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर mx है ना, और यहाँ पर माइनस ny है। मान लीजिए हमको x और y दोनों में से किसी एक को निकालना है, चलिए इस बार हम लोग y को निकाल देते हैं। y को क्या करते हैं हम लोग एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर y के साथ n है, ठीक है। यहाँ पर y के साथ n है, लेकिन यहाँ पर y अकेला है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये तो हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर हम इस इक्वेशन में इक्वेशन सेकंड में n से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी ny हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये तो nx हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा ny, और ये माइनस ny कैंसिल होगा ना, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 में n को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/n, ठीक है, n से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 8 रहता, ठीक है, यहाँ पर 8 रहता तो यहाँ पर तो इक्वेशन 2 में भी हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर n है तो यहाँ पर हम लोग n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मतलब x प्लस y इक्वल टू 2m, ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा nx
दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हम लोग एक साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, n को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर nx हो गया प्लस ny इक्वल टू 2mn, ठीक है। तो ये हमारा नया इक्वेशन आ गया है ना, ये न्यू इक्वेशन बना कि नहीं। तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। तो चलिए हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है। माइनस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने का फायदा क्या है, ये बदलेगा नहीं, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। तो चलिए ऐड करते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड, तो चलिए ऐड करते हैं। mx माइनस ny इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहां पर nx प्लस ny इक्वल टू 2mn। जाहिर सी बात है कि इनको प्लस करना है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यहां पर mx है, यहां पर nx है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे, ऐड कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहां पर ऐड नहीं होगा, यहां पर सीधे हम लोग क्या लिख देंगे, mx प्लस nx, ठीक है। ऐड थोड़ा हो सकता है ये, और ये देखिए, ये तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सॉरी स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि mx प्लस nx है, तो यहां पर हम लोग x कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, सिर्फ m प्लस n। और यहां पर देखिए, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जैसा लग रहा है कुछ, देख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ m प्लस n का होल स्क्वायर, यहाँ पर m प्लस n, तो जब m प्लस n को उधर भेजेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर बाई m प्लस n, तो ये एक कैंसिल आ गया, कितना है, x इक्वल टू m प्लस n, ठीक है। x हमारा क्या आ गया, m प्लस n। अब यही x का वैल्यू को हम लोग कहीं पर पुट करेंगे, हमारा y भी निकल जाएगा। चलिए हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सिंपल दिख रहा है, तो यहीं पर हम लोग पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हमको कुछ इरेज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, पुटिंग x इक्वल टू m प्लस n इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की जगह m प्लस n हो जाएगा, y का y छोड़ देंगे इक्वल टू 2m, यहां पर y कितना आ गया, 2m माइनस m माइनस n, ठीक है। तो यहां पर y इक्वल टू m माइनस n, चलिए हमारा x निकल गया और y निकल गया, ठीक है। तो यही हम लोग करेंगे, हम लोग दोनों या तो x को सेव कर देंगे दोनों इक्वेशन में, नहीं तो y को सेव कर देंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि ये हट जाए, मतलब या तो x खत्म हो जाए या तो y, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे y खत्म हुआ ना, बचा क्या, सिर्फ x ही बचा, और हम आसानी से x का वैल्यू निकाल दें यहाँ पर। चलिए इसको लिख लीजिए जी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें वैल्यूज थोड़े बड़े हैं, यहाँ पर 270 है, यहाँ पर 131, यहाँ पर वैल्यूज थोड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया,
तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि सिंपल हो जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा वैल्यू है इसके पास। ठीक है, तो इस वैल्यू को घटाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है। तो देखिए एक बार जोड़ना पड़ेगा, मतलब ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब 270x प्लस 131y इक्वल टू 930। यहाँ पर 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। ठीक है, ऐड करना है हमें, कितना आ जाएगा 718 314 348x प्लस 348y इक्वल टू, जोड़िए 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 348, यहाँ पर 348, 348 कॉमन ले लेंगे, बचे क्या x प्लस y, और यहाँ पर 1740, x प्लस y कितना आ गया 1740 बाई 348। तो 348 कितना बार में कटेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 है, तो अगर 5 बार में लगाए तो यहाँ पर हमारा 5 कर, तो देखिए हमारा x प्लस वाई 5 आ गया। तो ये तो हमारा कुछ, देखिए ये थोड़ा सिंपल हो गया, यहाँ पर सिर्फ x प्लस वाई, तो ये सिंपल हो गया। तो इस इक्वेशन का कुछ नाम दे देते, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 12 हो गया। चलिए, तो ये तो हम ऐड किए थे ना, और एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो माइनस करेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस कीजिए 7 1 6 86, यहाँ भी माइनस में 86y इक्वल टू 6 8 86। तो ये हमारा 86 कॉमन बचे क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 86 से 86 कैंसिल आ गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो हमारा 5 था, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको सॉल्यूशन निकालना कितना आसान हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे पहले, तो ये माइनस वाई, ये प्लस वाई कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ ये दोनों जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये 5 प्लस 1 6 मतलब 2x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 3, उसी तरह से y का वैल्यू भी हमारा निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन आप लोग बना लीजिएगा यहां से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, देखिए ये पहला बार ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है, देखिए ये 4x है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये 4x का पावर -1 है। ठीक है, और लीनियर का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर -1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, या अगर लीनियर इक्वेशन में नहीं है तो हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन में इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, लेट 1/x बराबर, ठीक है, 1/x को हम लोग क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। ठीक है, 1/x को क्या मानेंगे, v, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4/x है, ये 4v हो गया प्लस 3y इक्वल टू 8, और यहाँ पर 6/x, तो ये कितना हो जाएगा 6v हो जाएगा -4y इक्वल टू -5। देखिए अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया कि नहीं, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे।
ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 भी है, यहाँ पर 6 भी है, यहाँ पर +3y है और 3y है। तो देखिए, जब प्लस माइनस पहले से दिया हुआ, मतलब y का एक वैल्यू प्लस में है और y का एक वैल्यू माइनस में है, तो हम लोग यहाँ से y को ही हटा देते हैं। हम चाहे तो x यहाँ पर जो v है ना, इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन हम लोग v को नहीं हटा सकते हैं। हम लोग v को अभी नहीं हटाएंगे, हम लोग अभी y को हटाएंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस में पहले से दिया हुआ। तो कैसे हटेगा y को आके कैसे सेव कर सकते हैं हम लोग? तो अगर हम लोग ये जो 4 है, मतलब y में भी 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 12y, और जो यहाँ पर 4 है इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12y, मतलब ऊपर भी 12 नीचे भी 12। देखिए, हम लोग इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, on multiplying equation 1 by 4, ठीक है। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4 4 जा 16b, 4 3 जा 12y, 4 8 जा 32। तो ये हमारा नया इक्वेशन 3। और इक्वेशन सेकंड में ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 2 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3। जी हाँ, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो इक्वेशन 2 में हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 6 जा 18b, 3 4 जा 12y। यहाँ पर देख सकते हैं आप 12y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। 3 5 जा 50। तो ये हमारा एक और इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 4। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग, जी हाँ, ऑन एडिंग इक्वेशन, ऑन एडिंग इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन को जोड़ना है 3 और 4, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर 16b था प्लस 12y इक्वल टू 32, ठीक है। फिर 18b माइनस 12y इक्वल टू माइनस 15। सिंपली ऐड करना है, कितना हो जाएगा 34b, ये तो कैंसिल, कितना हो जाएगा 7 और 17। तो b हमारा कितना आ गया 17/34, मतलब 1/2। b हमारा 1/2 आ गया, ठीक है। तो v का वैल्यू 1/2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका y निकल जाएगा। x कैसे निकलेगा, ठीक है, x और y निकालना था ना, तो v यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो y तो निकल जाएगा। x कैसे निकलेगा, हम लोग क्या माने थे 1/x बराबर v, तो v हमारा कितना है 1/2। तो यहाँ पर हमारा x कितना है 2, ठीक है, x 2, y भी निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर बताए वो आप लोग बनाइएगा घर पर, ठीक है।